हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल माय लवली एंड डियर स्टूडेंट्स। सभी को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहें सब पाएं, खुश रहें बहुत अच्छे से। तो आज जो हम बच्चों बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एक्सरसाइज 9E की बात करेंगे, जो इस चैप्टर की बच्चों लास्ट एक्सरसाइज होगी। और इसके पहले की सभी वीडियोस हमने अपलोड कर दी इस चैप्टर की। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज है तो सबने फॉर्मूले तो पहले से ही पढ़े हुए होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने नए फॉर्मूला पढ़ाओ। आइए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या आता है? 100 आता है। अब समझिए यहाँ पर है क्या? सिंपल इंटरेस्ट मीन्स क्या? सिंपल इंटरेस्ट P मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। 100 आपका किस लिए आया? परसेंट के लिए आया, क्योंकि रेट होता है ना, रेट मतलब 100%। अब सुनिए, सबसे पहले हम P से शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल। हमारे पास कितने रुपए थे, हमारे पास कितने रुपए, टोटल कितने रुपए थे, वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। हमने किसी को, मान लीजिए हमारे पास 500 रुपए थे, हमने किसी दूसरे आदमी से कहा भाई, उसने हमसे मांगे, हमने उससे कहा भाई 500 रुपया हमको दे दो, तो हमने उसको क्या करे? 500 रुपए दे दिए। हमने उससे कहा, उसने कहा 1 साल के लिए चाहिए। कितने साल के लिए? 1 साल। हमने कहा ठीक है 1 साल के लिए ले लीजिए 5% के रेट से। 5% के क्या रेट से? रेट मतलब 5%, यानी कितना अपॉन में आएगा? 100। 20 से 20 कैंसिल हो, 5 5 25। यानी जब वो हमको 1 साल बाद में, आफ्टर 1 ईयर जब वो हमको वापस करेगा तो वो हमको टोटल कितने रुपए देगा? 500 प्लस 25। 500 प्लस 25। क्यों? क्योंकि ये उसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं मीन सिंपल इंटरेस्ट। एक तरह से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो अमाउंट हमें कितने मिलेगी? अमाउंट हमें मिल गई 500 और 25 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 525। आप समझ में सबको बात आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा सबको पॉइंट कि प्रिंसिपल वो है जो हम किसी व्यक्ति को, हमारे पास है, हमने उसको किस रेट से दिया, ये रेट हो जाएगा। किस टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए लिया है ना? 1 ईयर, 2 ईयरली, 1 मंथ, क्वार्टरली चलता है, 6 मंथ चलता है, हाफ ईयरली चलता है। उसके बाद 100 क्यों आया? क्योंकि रेट किस में होता है? परसेंट में होगा। 2%, 3%। अब परसेंट जब आप हटाएंगे तो आपको मालूम है सर 100 लगाते हैं हम लोग, तो वो 100 कहां आ गया? यहां आ गया। अब आपको यहां से एक फॉर्मूला और पता चला। एक तो ये फॉर्मूला आपको बच्चों लर्न होना चाहिए सभी को। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। एक फॉर्मूला और अमाउंट का आपको सर अभी हमने बताया। अब आपको ये पता चल गया सर अमाउंट कैसे निकालेंगे। सबको पता चल गया, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ना पता हो। अमाउंट कैसे नहीं? सर प्रिंसिपल निकाला आपने, सर प्रिंसिपल था। सर कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्लस क्या? SI। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले और लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे। फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं ये क्या गिवन है। तो इस एक्सरसाइज में हम पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करेंगे। तो आइए पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 टू और 17 की बात करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 एक बार सब ध्यान से पढ़ लेंगे जरा, क्या क्या पूछा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट? कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, SI फाइंड करना है, एंड द अमाउंट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सिंपल इन प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। 1 to 4 सिर्फ आपको क्या करना है? अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। आइए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आइए सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया तो P आपको गिवन है रुपए 184 और क्या भैया गिवन है? 2 ईयर, यानी टाइम आपको गिवन है डियर स्टूडेंट कितना? 2 ईयर। और आपको डियर स्टूडेंट क्या गिवन है? रेट गिवन है 5% पर एनम। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, सबको पता, अभी फॉर्मूला बताया, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में डियर स्टूडेंट क्या आता है? 100 आता है। सर P की वैल्यू 184 है, सर R की वैल्यू सर यहाँ पे 5% है और T की सर यहाँ पर 2 ईयर है। सर अपॉन में कितना आएगा? सर 100 आ गया। बिल्कुल आएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। देखिए 25 जो सर 100 हो गया, सर 2 10 जा 20 हो गया। सर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड जब हम सर करेंगे तो कितना आएगा सर? 18.4 रुपये आ गया। सिंपल इंटरेस्ट सर कितना आ गया आपका? 18.4 रुपये आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह से, आपसे अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट का फॉर्मूला अभी आपको बताया था
कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सर हमें गिवन था कितना सर, 184 था। इसमें सर हम 18.4 को ऐड कर देंगे, तो 18.4 को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा सर कितना आएगा, देखिए देखिए पॉइंट के बाद में 4 का 4 रहने दीजिएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 8 और 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2, 202.4 क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। आंसर आप सब चेक कर सकते, अमाउंट कितना आया 202.4, एसआई कितना आया 184.18.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आज ये देखिए थे क्या गिवन है, आराम से नोट करते रहेंगे सभी बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 बिल्कुल सेम एज है, इसलिए 2 देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। पी गिवन है सर ₹6000 है सर, टाइम गिवन है 5 ईयर्स सर, रेट गिवन है 12 और 1/2, यानी क्या कहोगे 12 2 24 और 1 25/2। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। फॉर्मूला सबको मालूम है, इस फॉर्मूले को यहाँ की वैल्यू है सर 600 सर, आर हमको गिवन है 25/2 सर, टी हमारा है 5 सर, और सर इंटू में 100, 2 0 से सर 2 0 कैंसिल हो गई, 6 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन में 2 सर, 2 3 जा कितना आ गया 6, 25 3 जा 75 इंटू में 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, यानी कितना आ गया सर 375 रुपये आ गया। सर अमाउंट बताना है, तो सर अमाउंट के लिए तो हमें मालूम है कि सर इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना सर 600 था प्रिंसिपल और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 375, ऐड करने के बाद आ गया सर 975 रुपये। क्या आ गया 975 रुपये, क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिएगा। चलते अपने फर्स्ट के हम थर्ड पार्ट पर देखते हैं, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या गिवन आई है। सिंपल सा क्वेश्चन आइए जरा। थर्ड पार्ट में 350 रुपये अमाउंट है, कितना है 350 रुपये है, कितने टाइम के लिए है सर, सर 4 ईयर के लिए है। परसेंट सर कितना गिवन है सर 6% गिवन है, तो P की वैल्यू 350 हो जाएगी, R की वैल्यू सर 6 हो गई, T की वैल्यू सर 4 हो गई सर, अपॉन में कितना आ गया सर 100, 0 से 0 सर कैंसिल कर दी सर, 2 5 जा 10 सर, 2 3 जा 6 सर, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84, कितना आ गया 84 आ गया। ध्यान देंगे दोबारा से, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। आइए जरा, P कितना था सर 350 था, SI आ गया सर 84 सर, ऐड कर दीजिएगा तो सर कितना आ गया आपका, बताइए बताइए। एक आंसर तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 4 का 4, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 3 और 1 4 34 आना चाहिए भाई, कितना आना चाहिए, यस राइट आंसर यही आ रहा है। अब फोर्थ पार्ट और आ जाइए इसका, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट है आपका, ये देखते हैं क्या गिवन है। देखिए इसको हम सबको यहां रफ करते हैं। आइए जरा देखिए क्या कह रहा है। प्रिंसिपल है 960, टाइम है 3 ईयर और रेट गिवन है 5 होल 1/2, यानी क्या हो जाएगा ये आपका 11/2%। P की वैल्यू 960, R की वैल्यू 11/2, T की वैल्यू 3 अपॉन में 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी डियर स्टूडेंट। 96 इंटू में 11 इंटू में 3 अपॉन में 10 इंटू 2 डियर स्टूडेंट। 2 से देखिए 2 3 जा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 सर इसको 4.8 लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट 0 है तो 4.8 लिख दिया हमने इसको। 11 3 जा सर हो गया 33, इनकी दोनों की जरा मल्टीप्लाई करके एक बार बताएंगे जरा कितना आ रहा डियर स्टूडेंट, सभी जरा एक बार कितना आया 158.3 बताया डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। तो SI कितना आ गया 158.3 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या बताना, अमाउंट बताना है, तो अमाउंट के लिए सर बता रखा है आपने पहले ही हमको कि आप प्रिंसिपल को और SI को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल है हमारा 960, SI आया हमारा कितना डियर स्टूडेंट 158.3, कितना आया 158.3, दोनों को ऐड करिए जरा सबसे पहले। तो देखिए पॉइंट के ये 3 हो जाएगा, 8 का 8 रहना है, 5 और 6 कितना होता है 14 नहीं 11 होगा,
11, 9 1 10 और 1 11, ये आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर चेक करके जरा बताएंगे जरा डियर स्टूडेंट्स सभी मुझे। 118 पॉइंट कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई में यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। 3 8 24, ठीक, वेरी गुड, ये यहाँ 4 आएगा, ठीक है, सही आंसर बेटा, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन आई है। तो ये हमारा भैया 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने हो गए? ये फर्स्ट था, ये आपका थर्ड था, हमने ध्यान नहीं दिया, पार्ट पे ध्यान दे दिया। ये आपका डियर स्टूडेंट कौन सा था? 4th क्वेश्चन आ गया। अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 5, आराम से नोट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को दोबारा से एक बार बैक कर लीजिएगा, रिवाइंड करके एक बार दोबारा चेक कर लेंगे क्या हो गया, दोबारा समझ में आ जाएगा एक बार, ठीक है। तो दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा वीडियो देखिएगा, नहीं होता है दोबारा देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर ही देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी। विनीत डिपॉजिटेड रुपए 8500, कितने? क्वेश्चन नंबर है आपका 5, पी गिवन है रुपए 8500, ओके। गिवन आएंगे, देखते हैं। एट 15%, कहां पहुंच गए? इन अ फाइनेंस कंपनी विच पेज 18% के रेट से, सबको पता है 18% पर एनम, पीए मतलब होता है पर एनम, पर ईयर मतलब पर ईयर। फाइंड द अमाउंट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर के बाद में मींस क्या हो गया? 3 ईयर्स हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया? आपको क्या बताना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एस आई आपको बताना है, ठीक। अमाउंट कितना देगा तो एस आई हम पहले निकालेंगे। एस आई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर पी की वैल्यू है हमारी 8500, सर आर हो गया हमारा 18%, सर टी है हमारा 3 अपॉन में सर 20 से 20 कैंसिल हो गई। 85 18 3 जा 54, इन दोनों की जरा मल्टीप्लाई करके एक बार बताएंगे जरा कितना आएगा डियर स्टूडेंट सभी बच्चे, एक बार मल्टीप्लाई करिए। 4590, पर आपसे तो अमाउंट पूछी गई है आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लेंगे आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबको पता प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल है सर हमारा 8500, क्या है 8500, और ये हमारा सर आया कितना 4590। तो सर ऐड करिए 0 9 0 8 4 12 और 1 13। आंसर एक बार सभी एक बार चेक कर लेंगे। हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पे? 6 पर। आइए 6 में देखते हैं क्या गिवन है हमें। आराम से सभी बच्चे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, रिवाइंड करके देख लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर आगे हम कहां पर? 6 पर। सिक्स नंबर एक बार रीड करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। अ फार्मर बोरो रुपए 3600 एट 15%। कोई फार्मर है, उसने उधार पैसे लिए किसी से, कितने लिए? 3600 कह सकते हैं। तो P इक्वल टू रुपए 3600 किस रेट से लिए डियर स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर 15% के रेट से। कितने टाइम के लिए लिया? तो आप कहेंगे सर 4 ईयर के लिए लिया, ठीक है। एक बार दोबारा क्लियर कर दें। अ फार्मर बोरो रुपए 3600 एट 15% इंटरेस्ट पर एनम, कहा ना पर एनम मतलब PA लिख सकते हैं, पर एनुअली भी कह सकते हैं, पर ईयर भी कह सकते हैं आप इसको। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ 4 ईयर ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग रुपए 4000। उसने क्या करा? अकाउंट जो है क्लियर करने के लिए 4000 तक तो रुपए दे दिए उसको, ध्यान से समझना। 4000 क्या दे दिए? रुपए दे दिए। एंड अ काउ, और एक गाय दे दी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ काउ। तो हमको क्या करना है? उस गाय की क्या बतानी है? कॉस्ट बतानी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने किसी को पैसे दिए उधार में और वो हमसे ये कहने लगे भाई 2000 रुपए तो ये ले लो और जो है मेरी दुकान से ये वाला सामान ले जाओ, तो हमारा तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो वो आपसे कह रहा है कि जब मैंने आपको पैसे भी दे दिए और मैंने आपको सामान भी दिया, तो वो सामान की रेट बताओ, कॉस्ट क्या थी जो मैंने आपको दिया, टोटल बताना। अब टोटल हमें पता चल जाए तो हम आराम से निकाल देंगे कि उस सामान की या उस काऊ की कॉस्ट क्या थी, कितने का प्राइस था। तो आप यहां से क्या करेंगे? PRT आराम से लगाइए। सबसे पहले P कितना है सर 3600, R कितना सर 15, T कितना सर 4 अपॉन में सर 100।
सर 20 से 20 कैंसिल कर दिया सर, 36 और 15 4 जा 60 सर 0 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 सर 21। एनी प्रॉब्लम? कहेंगे नो सर एंड नो प्रॉब्लम। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपकी जो निकल के प्रिंसिपल था वो कितना था सर, कहेंगे हमने सर 3600 था हमारा प्रिंसिपल। सर एसआई तो हमारा है 2100 2160, तो टोटल मिला के जो अमाउंट हुई वो कितनी हुई ये देखिए पहले तो 0675, यानी ये टोटल अमाउंट हो गई। क्या हो गई? ये टोटल अमाउंट हो गई। टोटल अमाउंट में से उसने उसको कितने दे दिए? 4000 दे दिए। कितने दे दिए? 4000। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कॉस्ट ऑफ काउ इक्वल्स टू, टोटल कितना था? रुपए 5760। उसने कितने दिए? कहेंगे सर 4000 दिए उसने, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल भाई दिए। तो आराम से इसको क्या कर दीजिए, माइनस करिए। 0 का 0, 6 का 6, 7 का 7, 1 का 1। कैसे भाई? 5 में से 4 गया 1। तो कहेंगे सर उसकी जो गाय की कीमत थी, कॉस्ट ऑफ काउ थी, कितनी थी सर? 1760। तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन का क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए देखते हैं, आइए आराम से इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए। सिक्स तो करा दिया ना, तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम 7 पर। फाइंड द रेट परसेंट। क्या फाइंड करना है आपकी? सर रेट परसेंट फाइंड करना है। सर आपकी और क्या गिवन है? और आपको पर एनम इफ रुपए 350। तो सर हमें प्रिंसिपल गिवन है कितना सर? 350। रेट आपको क्या करना है? फाइंड करना है। टाइम आपको गिवन है बच्चों कितना? 6 ईयर्स। कितना गिवन है? 6 ईयर्स गिवन है। और एस आई आपको गिवन है सर 105। क्या गिवन है? यहां लिख दूं एस आई? बिल्कुल लिख दिए सर। एस आई गिवन है कितना? रुपए 105। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, 105। पी लिखिए 350। आर लिखिए, मालूम नहीं है भाई, पूछा ही गया है। टी लिखिए, टी गिवन है 6 अपॉन में कितना भाई? 100 हो जाएगा। 0 से 0 सर कैंसिल कर दिया। 5 7 जा 5, 2 जा 2, 3 जा, तो सर यहां से हो गया कितना सर? 105 7 इंटू आर इंटू 3। सर ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया कितना भाई? 105 7 3 जा 21 और आर सर 21 5 जा। आर की वैल्यू आ गई सर कितनी? 5%। आपका क्या हुआ? आंसर हो गया 7 का फर्स्ट पार्ट। कोई प्रॉब्लम? शुरुआत में प्रिंसिपल गिवन, एस आई कितना? 105। रेट पूछ लिया, टाइम था 6 ईयर, फॉर्मूला आपका सेम लगा दिया। किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो एक फॉर्मूला और बता देते हैं आपको, वो थोड़ा ध्यान रखिए। जब आपसे रेट पूछा जाए तो रेट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए एस आई कितना गिवन था? 350 100। पी कितना गिवन था भाई? पी, अरे पी एस आई, अच्छा एस आई तो 105 है भाई, एस आई 105 है, पी 350 है, टी आपका 6 है। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15 और ये आपका 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कितना आ गया? अभी 5%। देखिए इतने में ही कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन था तो वो 5% आ गया। दोनों तरीके का यूज करके आप आंसर ला सकते हैं। तो 7 का सेकंड पार्ट आइए देख लेते हैं क्या गिवन आई थी अब की बार। आइए आइए 7 का सेकंड पार्ट। सेवन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 425 यील्ड रुपए 238, यानी क्या गिवन आपको? पी एस आई, रेट तो शायद पूछा गया, टाइम तो पी कितना गिवन है भाई? 425।
एस आई कितना गिवन है 238, टाइम कितना गिवन है सर 8 ईयर्स। सर रेट पूछा गया, कोई बात नहीं सर। तो अभी आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, वो कहां से बना था वो भी एक बार बता दूं। एस आई इक्वल टू क्या था, पी इंटू आर इंटू टी, सबको मालूम होना चाहिए सर। अपॉन में सर 100 होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। अच्छा आर तो पूछा गया ना, तो टी को नीचे लेकर आएंगे। अब इंटू में क्या आ जाएगा, आर इक्वल में आर आ गया। ठीक है, एस आई कितना गिवन है सर 238 सर, इंटू में 100 है सर, अपॉन में पी, पी यानी कितना सर 425 है सर, टी हमारा कितना गिवन सर 8 गिवन है। आइए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। आइए देख 8, ठीक है ऐसे कर लीजिए इसको। 2 4 जा 8, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो गया। डियर स्टूडेंट कितना हो गया 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पर ये 25 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 25 टाइम गया यहाँ से। 119 इंटू 25 अपॉन में 4 2 5, 4 2 5। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे। आइए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, 5 5 जा और 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, और ये कितने टाइम जाएगा सर 17 टाइम जाएगा। भाई भाई क्या बात है, क्या बात है। यानी ये आर की वैल्यू हमारी बहुत सिंपल वे से आ रही है। देखिए ध्यान से, आर कितना आया 119 अपॉन में 17। अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, हाँ ठीक है 17 7 जा, तो कितनी आ गई आर की वैल्यू सर 7% आ गई। डिवाइड करके दिखाएं क्या है, देखिए एक बार 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 और 4 कितना हो गया 11। एक बार दोबारा डिवाइड देख लेंगे एक बार जरा। 2 से डिवाइड कर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। फिर हमने क्या करा सर हमने फिर 4 से डिवाइड कर दिया 425 टाइम। फिर सर हमने क्या करा सर 119 ऐसे लिखा सर 25 लिखा अपॉन में 4 2 5। सर हमने फिर 5 से डिवाइड करा, 5 5 जा 25, 5 85 टाइम, 17 5 जा 85 होते हैं। 119 को डिवाइड कर 17 कितना आ गया 7%। ये था सेकंड पार्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट और देख लें, ये जरा हम इसका कौन से का 7 का थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। चलिए क्या गिवन है, चलिए 7 का थर्ड पार्ट 600 रुपए, थर्ड पार्ट 600। इसके बाद आफ्टर दैट क्या कह रहा है भाई 72 इंटरेस्ट, ये ओरिजी कर दिया। टाइम चेक करिए भाई 4 इयर्स। कोई और सा क्वेश्चन ना देख लो भाई, 7 का थर्ड, यस 4 इयर्स ही है, ठीक है वेरी गुड। आइए देखिए वैल्यू रखते हैं। एस आई कितना गिवन है सर, एस आई हो गया 72 सर 100 सर, अपॉन में लिखा हुआ है सर पी की वैल्यू है कितनी 600 सर, टी है कितना 4। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर। बिल्कुल भैया 72 6 इंटू 4, सबको पता सर 6 1 जा 6 होते हैं सर, 6 2 जा 12 होंगे सर। ये तो आ गया सर 3% आ गया, तो बहुत जल्दी आ गया सर। भाई आएगा क्यों नहीं, जब जिस पर नहीं आता है वो नहीं कर पाता, जिसको आ गया सर उसके लिए बहुत ईजी हो गया। अब एक बात बताओ भाई, 3 पार्ट करा दिए, अब मैं एक बार बताओ क्या आप लोगों को 4th पार्ट क्या होमवर्क नहीं दे सकता हूं मैं, ये बताइए पहले आप, क्या 4th पार्ट मैं आप सभी को होमवर्क नहीं दे सकता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अलग हट जाता हूं और हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये देखते हैं क्या गिवन है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 7 का 4th पार्ट। 7 के 4th पार्ट में कह रहा है 700 है प्रिंसिपल, ये आपको गिवन है 105 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। आइए देखिए एस आई 105 सर 100 सर अपॉन में 700 सर इंटू में टी आपको गिवन है सर 3। देखिए क्या इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये थोड़े इजी इतने नहीं देने चाहिए थे बुक वाले को। 7 1 जा 7 होते हैं, 7 5 जा 35 सर, ये तो 5% आ गया, तो आंसर भी चेक कर लो भाई 5 ही आ रहा होगा फिर, तो इसका मतलब तो ये होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 5% आ गई। कितनी आ गई 5% आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ दिस वीडियो विल बी कंप्लीटेड and next part we will discuss about a new video part second question number 8 to
क्वेश्चन नंबर हम करेंगे उसमें कहां तक बच्चों 16 तक। इसमें कुछ एमसीक्यूज के हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल माय लवली एंड डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस। एक बार जिन्होंने दोबारा से सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।